ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज जर्नी विद अभिषेक। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटीएसयू के डीन ऑफ मैनेजमेंट से। हम उनसे हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट में, और कोर्सेज में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है। हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट कोर्सेज से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। अब हम लोग चलते हैं कॉलेज के डीन ऑफ मैनेजमेंट के पास। हेलो, गुड इवनिंग सर इट्स मी अभिषेक दिस साइड। सर, एज यू आर डीन ऑफ मैनेजमेंट, तो मैं एक वीडियो बना रहा था। आप लोग मैनेजमेंट में कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हो, और आप लोग क्या ऐसी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट को जिससे उन्हें फ्यूचर में काफ़ी हेल्प हो अपनी ड्रीम जॉब अचीव करने में या अपनी ड्रीम कंपनीज में इंटर्नशिप अचीव करने में। एक बार हमारे व्यूवर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के कोर्सेज से। जी अभिषेक जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। प्लीज हैव सीट, बैठिए। सर, एक बार आप हमारे व्यूवर्स को खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अभिषेक जी, दिस इज डॉक्टर आशुतोष। आई एम डीन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फ्रॉम लेमनिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी, रोपर, पंजाब. I want to start about the university first. लेमनिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी भारत की पहली एक ऐसी स्किल यूनिवर्सिटी है जिसको इंडस्ट्री ने स्थापित किया है. इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडस्ट्री इंक्यूबेटेड स्किल यूनिवर्सिटी इन इंडिया. और इसमें IBM हमारा एंकर पार्टनर है. उसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज एंड एनसिस US मल्टीनेशनल हमारे साथ एज एन इंडस्ट्री पार्टनर जुड़े हैं, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में जिनकी अहम भूमिका है. IBM अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिन्होंने स्थापित किया है यूनिवर्सिटी के अंदर, लगभग 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज इज कमिंग अप विद फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रिक व्हीकल CFC यूनिट, जो हमारे कैंपस के अंदर लगाएंगे. और एनसिस भी COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसमें स्थापित करेंगे. बाकी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आपका सवाल था कि मैनेजमेंट एजुकेशन में कौन कौन सी कोर्सेज हम करवा रहे हैं या हम कैसे बेहतर हैं बच्चों के लिए, क्या यूनिक चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं जो उसके प्लेसमेंट के लिए उनको प्रोत्साहित करेगी. तो उसमें एज अ डीन ऑफ मैनेजमेंट स्कूल मैं बताते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि जो हमारी स्किल यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी में हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, नंबर 1, चाहे वो मैनेजमेंट के कोर्सेज हों या इंजीनियरिंग कोर्सेज हों या फार्मेसी कोर्सेज हों, होटल मैनेजमेंट हो, पॉलिटेक्निक हो, हम हर एक स्ट्रीम के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. और कोई भी ऐसा कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है जो हम इंडस्ट्री के हेल्प के बिना शुरू कर रहे हो. जितने भी कोर्सेज हमारे हैं हर एक स्ट्रीम के अंदर हमारा एक इंडस्ट्री पार्टनर है उस कोर्स में. क्योंकि एज ए स्किल यूनिवर्सिटी हमारा विश्वास है कि बच्चे को सिर्फ एजुकेशन देना एक इंस्टीट्यूट का मोटिव नहीं है. क्योंकि सिंपल एजुकेशन देने के बाद अगर बच्चे को जॉब नहीं मिल रही, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, अपना कारोबार नहीं कर पा रहा, तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है. इसलिए एज ए स्किल यूनिवर्सिटी हमारा जो यूनिक फीचर क्या है कि नंबर 1, हमने हर एक कोर्स के लिए इंडस्ट्री के साथ टाई अप रखा है हमारा. जिसमें मैं एग्जांपल अपने मैनेजमेंट के कोर्सेज के ले रहा हूँ. हमारा BBA, BCA, BCom के कोर्सेज हैं, MBA के कोर्सेज हैं. इसमें हम हर एक कोर्स के लिए हमारा इंडस्ट्री के साथ टाई अप है. जो हमारे BBA के कोर्स हैं उसमें हमारी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं. रिटेल मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, राइट, बैंकिंग एंड फाइनेंस है. तो उसमें हमारे पार्टनर्स हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग है, ICA है, राइट. सो दीज आर आवर पार्टनर्स. तो इसमें मॉडल क्या रहेगा हमारा 2+1, जिसमें 2 साल जो बच्चा है वो हमारे साथ पढ़ेगा इंस्टीट्यूट में एज अ एकेडमिक स्टडीज. और लास्ट ईयर में हम बच्चे को ऑन द जॉब डिप्लॉयमेंट हम उसको OJT पे भेजेंगे, जिसमें 1 साल तक बच्चा अपनी ट्रेनिंग करेगा. और उस ट्रेनिंग के दौरान उस बच्चे को स्टाइपेंड मिलेगा. बच्चा लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया मिनिमम पर मंथ बच्चे की जो अर्निंग रहेगी. तो एक ऐसा यूनिक कोर्स है जिसमें 3 साल के अंदर अंदर बच्चा पढ़ भी रहा है और उसकी एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है. जैसे ही उसके 3 साल पूरे होंगे उस बच्चे के पास 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो एड ऑन रहेगा. और लगभग जितनी फीस वो बच्चा दे रहा है अप टू 50% ऑफ अमाउंट बच्चा अर्न भी कर रहा है ड्यूरिंग स्टडीज. सो दीज आर द कोर्सेज विच आर यूनिक. और सेकेंड जो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट USP है यूनिवर्सिटी का, दैट इज पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल. आई नो आप लोगों को वीडियो को देखते देखते काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही होंगी, यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा है. तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है. मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप लोग उस गूगल फॉर्म में लिख के सबमिट कर सकते हैं. आप लोग उस गूगल फॉर्म में अपना फ़ोन नंबर, मेल ID, क्वेरी, कोर्स इंटरेस्टेड, हर एक चीज़ लिख के सबमिट कर सकते हैं. हम इसमें बहुत सारे कोर्सेज हमारे, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो BTech इलेक्ट्रिकल,
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ECE जो कोर्सेज हैं हमारा, उसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल है। इवन मैनेजमेंट कोर्सेज में BBA, BCA, BCom, MBA ये कोर्सेज हैं, जिसमें हम हाफ फीस बच्चे की प्लेसमेंट के बाद लेते हैं। बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है 3 साल, हाफ ऑफ द फी हम बच्चे की ड्यूरिंग कोर्स ले रहे हैं सेमेस्टर वाइज, और उसके बाद हमने बच्चे को एक गारंटी दी है कि हम उसको कोर्स कंप्लीशन के बाद जॉब लगवा के देंगे, और एक मिनिमम पैकेज तय कर रखा है यूनिवर्सिटी ने कि उस पैकेज के ऊपर बच्चे की जॉब लगेगी। उस जॉब को लगने के बाद जो हाफ फीस है बच्चे की, हम वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स व्हेन द स्टूडेंट विल बी ऑन द जॉब हम लेंगे, और वो फीस बच्चे ने एक साथ नहीं पे करेगा, वो उसकी EMIs बन जाएंगी, एंड ड्यूरेशन विल बी फ्रॉम 12 मंथ्स टू 36 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द पैकेज ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चा है मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट्स में वो फीस पे आफ्टर प्लेसमेंट हाफ ऑफ द फी बच्चा आपकी बाद में पे करेगा। तो दीज आर द 2 यूनिक फीचर्स विच लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग फॉर देयर स्टूडेंट्स। वन इज द OJT मॉडल, जो हमारा फाइनल ईयर है, हर एक कोर्स का ऑलमोस्ट बच्चा इंडस्ट्री में रहेगा, स्टाइपेंड अर्न करेगा, और सेकंड इज पे आफ्टर प्लेसमेंट। सो दिस इज हाउ वी आर यूनिक एंड वी आर ऑफरिंग दीज यूनिक कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर नेशन। ओके सर, आपने बताया आपकी यूनिवर्सिटी को कॉर्पोरेट ने मिलके बनाया है, बट सर आपके नियर बाय में और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होंगे, सो आपकी यूनिवर्सिटी ऐसा क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट को कि उन्हें काफ़ी हेल्प हो अपनी ड्रीम कंपनीज़ में जॉब लेने में? देखिए, जो मैं जब एंट्री लेवल की बात करता हूँ तो हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे 3 मॉडल्स हैं। बच्चा 3 तरीके से अपनी फीस पे करता है। उसमें जो बच्चों की हेल्प की अगर आप बात करें तो उसमें जो बच्चे फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से हैं या जो बच्चा अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिसमें इंडस्ट्री इज स्पॉन्सरिंग द फी फॉर द स्टूडेंट। कपल ऑफ कोर्सेज वी आर हैविंग जिसमें गवर्नमेंट जो है वो NSDC हमारे साथ, हमारा कोलैबोरेशन है NSDC के साथ। तो NSDC बच्चों की फीस इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल फ्री स्किल लोन जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पे होती है, ताकि बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना हो। सेकंड, जो स्टूडेंट्स अपनी फीस पे करने में सक्षम हैं वो बच्चे डायरेक्टली अपनी फीस पे करते हैं। लेकिन सबसे बड़े जो हमारी जिम्मेदारी है एज अ इंस्टीट्यूट, अगर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो एज अ पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग बच्चे की प्लेसमेंट की इंश्योरेंस दे रहे हैं, ताकि बच्चा जो 3 साल 4 साल हमारे पास पढ़ने के बाद जो उसकी अपेक्षा है हमारे से, उसके पेरेंट्स की एस्पिरेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा 3-4 साल बाद अपने पैरों पे खड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा, हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे एज अ जिम्मेदारी हमारी जो बनती है। सेकंड, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइनेंशियली जो पुअर सेक्शन के बच्चे हैं, इवन हमारे स्कॉलरशिप पॉलिसीज हैं जिसमें कोई बच्चा भगवान ना करे ऐसा हो जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, उसको हम 100% ट्यूशन फी उसकी हम लेते नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के कुछ चार्जेस होते हैं, टोटली ट्यूशन फी उस बच्चे की वेव ऑफ करते हैं। तो बड़ी हेल्प होती है उस बच्चे की कि बच्चा फादरलेस है, जिसके पिताजी का सहाय सिर पे नहीं है, 50% ऑफ ट्यूशन फी हम पूरे कोर्स में जब तक बच्चा पढ़ रहा है हमारे पास उसकी हम हाफ फीस जो माफ कर देते हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनकी हाफ फीस ट्यूशन फी माफ होती है। ऐसी बहुत सारी और स्कॉलरशिप्स हैं, मेरिटोरियस बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, जो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट वी आर ऑफरिंग कंसेशन एंड स्कॉलरशिप्स टू देम। सो बाय दिस वे उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए, और मैं पहले बता चुका हूँ जो पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल है बहुत दिस इज यूनिक। आपने पूछा था कि हम बाकी कॉलेज से यूनिक कैसे हैं, तो हम ये चीज़ गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम आपकी आधी फीस जो है वो प्लेसमेंट के बाद लेंगे, ताकि हम पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो शेयर कर सकें, कम कर सकें। कहीं कहाँ 3 लाख रुपए मान लीजिए किसी कोर्स की फीस है, तो 3 लाख बच्चा 3 साल के दौरान देगा, पढ़ने के दौरान देगा, लेकिन हम उससे हाफ फीस 3 साल बाद ले रहे हैं जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है और बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं मांग रहा हो फीस, बच्चा खुद कमा रहा है और खुद अपनी फीस इंस्टॉलमेंट में जो हाफ फीस पे कर रहा है बाद में। सो दिस इज हाउ वी आर यूनिक, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। और सेकंड, जो हमारी एकेडमिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे को बाकी इंस्टीट्यूशन से डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज अवर OJT मॉडल। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपने, जैसे मैंने BBA BCA BCom का ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैनेजमेंट MBA का बता चुका हूँ कि 2 साल बच्चा पढ़ेगा, तीसरे साल बच्चा OJT पे रहेगा। MBA में भी 1 साल बच्चे की पढ़ाई है, सेकंड ईयर द स्टूडेंट विल बी ऑन द जॉब। एक हमारा स्पेशल कोर्स है BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि हम IBM जो हमारे एंकर पार्टनर है यूनिवर्सिटी में, उनके साथ IBM चला रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन जो है IBM कर रहा है हमारी, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बच्चों का मेरिट बेस्ड बच्चे उसमें आते हैं एलिजिबिलिटी के बेस पे। उसके बाद बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट होता है, IBM उसका एंट्रेंस लेता है, इंटरव्यू होती है बच्चे की, फिर बच्चे को एडमिशन मिलता है। और उस कोर्स की खासियत क्या है कि 4 साल का BTech कोर्स नॉर्मली हर एक कॉलेज में होता है, आपको पता है, लेकिन इस BTech जो CSE कोर्स है इसमें 2.5 साल, ओनली 5 सेमेस्टर द स्टूडेंट विल बी
स्टडिंग इन द कैंपस। 6 सेमेस्टर में हम बच्चे को एक लाइव प्रोजेक्ट देंगे काम करने के लिए, जो बच्चा कैंपस में रह के, जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे रह करके वो बच्चा उस 6 महीने उस लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, और उस 6 महीने के दौरान बच्चे को एक अच्छा खासा अमाउंट बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस एक स्टाइपेंड के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट ईयर है 7th एंड 8th सेमेस्टर, द स्टूडेंट विल बी डिप्लॉयड ऑन द जॉब। तो 4 साल के कोर्स में सिर्फ मात्र 2.5 साल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और 1.5 साल तक जो बच्चा है वो काम करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो फिर कंपनी के अंदर और अर्निंग भी करेगा। सो दीज थिंग्स मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। सर आपने लगभग हर एक चीज़ बता दी मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। एक बार आप अपनी यूनिवर्सिटी का पैकेज बता सकते हैं, आप लोग क्या पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को? देखिए, जो पैकेज की अगर हम बात करें तो 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक का एवरेज पैकेज जो है वो हम अभी लेके चलते हैं, कि जो एक एवरेज स्टूडेंट है मिनिमम उसकी स्टार्टिंग मिनिमम 5 लाख प्लस की हम जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं या जो हमारी आगे कोलैबोरेशंस हैं विद द इंडस्ट्री, तो हम इस चीज़ को अश्योर करेंगे कि कम से कम 5 लाख का पैकेज हम मिनिमम स्टार्टिंग में दें बच्चे को, विच कैन गो अप टू 15 lakhs और मोर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द कैलिबर द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। वी विल प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का एक मेन जो दायित्व रहेगा टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ा स्किल गैप अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और स्टूडेंट्स का कैलिबर क्या होता है, उसको मैच करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीइंग द स्किल यूनिवर्सिटी और हमारे जो कोर्सेज का करिकुलम है, हमारा जो सिलेबस है वो एक यूनिक सिलेबस है, तो इस चीज़ को हम एक अश्योरेंस दे सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट सिलेबस एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। नंबर 1, हम बच्चे को इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड, जो लास्ट पार्ट हमारा OJT वाला मॉडल है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि 1 साल बच्चा काम कर रहा है, इंडस्ट्री ने कहा 3 साल बाद बच्चे को पहले हायर करेगा, फिर उसको सिखाएगा काम कैसे करना है, जब तक बच्चा 4-5 महीने में सीखता है। तो लेकिन हम इंडस्ट्री को रेडी वर्कफोर्स दे रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं। और जनरली नॉर्मल केसेस में जो बच्चा जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, मान लीजिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो 99% चांसेस है कि बच्चे को वहीं से ही कंपनी नहीं छोड़ेगी, तो उसकी प्लेसमेंट कन्फर्म है वहाँ पे। तो इस तरह से जो पैकेजेस रेंज विल बी बिटवीन 5 lakhs to 50 lakhs और मोर। सर आपने अभी तक सारे कोर्सेज बताए जो आप लोग मैनेजमेंट कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, एंड सर आप लोग MBA कोर्स में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं? MBA कोर्स एक बहुत यूनिक कोर्स है जो कि एक फ्यूचर मैनेजर तैयार करते हैं। तो MBA में अदर देन द ट्रेडिशनल, जैसे हमारा HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, उसके अलावा हम कुछ स्पेशलाइजेशन हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। So these are couple of super specializations which we are providing, and all जितनी भी मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बताई हैं, ये सारी की सारी स्पेशलाइजेशन एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं, जो कि इंडस्ट्री को जैसे मैनेजर चाहिए, लॉजिस्टिक्स ले लीजिए, रिटेल ले लीजिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लीजिए, फिनटेक ले लीजिए, तो वी आर प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। सो दीज आर द स्पेशलाइजेशंस। ओके, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। अब आपने लगभग हमारे व्यूवर्स को मैनेजमेंट कोर्स से कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस करवा दिया। होप सो हमारे व्यूवर्स को काफ़ी हेल्प हो अपने ड्रीम कॉलेज को चूज़ करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।